हेलो, वेलकम टू जी एजुकेशन सेंटर। जी एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संतोष और मैं हूं आपका ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार फिर लेके आए हूं मैं आपके लिए उत्तराखंड वाहन चालक में पूछे जाने वाले कुछ सवाल, और इसमें आपको बताऊंगा पेपर कैसे सॉल्व करने हैं, आपको वहाँ पे पेपर में कौन कौन सी गलती करने से बचे। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी में किसी प्रकार की कोई गलती नज़र आती है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। उस गलती को सुधार करने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। ये रहा पहला सवाल, जिसमें पूछ रखा है कि जो इस प्रकार का संकेत होता है उससे आप क्या समझते हो। आपने देखा होगा इस प्रकार का संकेत अक्सर पहाड़ी जहाँ पे पत्थर गिरते हैं वहाँ पे भी इस प्रकार का संकेत होता है। तो पूछ रहा है इस प्रकार के संकेत से आप क्या समझते हो। तो इस प्रकार का संकेत जो आपको मिलेगा उसका उत्तर होता है ऊपर से पत्थर गिरने का खतरा है या गिरती हुई चट्टानें। तो इसलिए इसका आंसर होगा गिरती हुई चट्टानें। अगला क्वेश्चन, इस प्रकार का साइन बोर्ड आपको दिखाई देगा। पूछ रहा है जो इस प्रकार का साइन बोर्ड होता है उससे आप क्या समझ, जो पी के दोनों ओर एरो दे रखा है हमें। तो बेसिकली पूछ रहा है इन दोनों, तो इसका जो एरो होता है इसका मतलब होता है दोनों तरफ पार्किंग है। इस प्रकार के साइन बोर्ड आपको जो बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं यहाँ जहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियाँ उठे होती है उस पर, वहाँ पे इस प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ पे दोनों साइड पार्किंग होती है तो इस प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा दोनों तरफ पार्किंग है। अगला सवाल है, वाहन को टो करते समय कौन सी लाइट चालू रहनी चाहिए। तो जब आपका वाहन ख़राब हो जाता है, आपको टो कराना पड़ता है, तो उस टाइम पे आपकी गाड़ी की कौन सी लाइट चालू रहनी चाहिए। तो इसमें आपकी गाड़ी की जो पीछे की लाइट, खतरे की लाइट, उसे लाइट चालू रहनी चाहिए। उसे हज़ार्ड लाइट भी बोला जाता है। तो बेसिकली वो लाइट ख़राब चालू रहनी चाहिए। या तो आपकी गाड़ी में इस प्रकार का साइन बोर्ड होना चाहिए जो वी आकार का होता है। इस प्रकार का साइन बोर्ड होना चाहिए जिस पे पता चले कि आपकी गाड़ी ख़राब है, टो की जा रही है, जिससे आपके पीछे आने वाले वाहन को पता चल जाए कि गाड़ी ख़राब है, मुझे अपनी स्पीड पे कम कम करनी पड़ेगी। तो अगला सवाल, ये अगला सवाल है, किस प्रकार की लाइट कम समय में अधिकतम चमक प्रदान करती है। तो बेसिकली पूछा जा रहा है कौन सी लाइट होती है जो कम समय में बहुत ज़्यादा रोशनी फैलाती, रोशनी प्रदान करते। तो वो होती है एलईडी लाइट। आपने सुना होगा जो नई गाड़ी आ रही है उनमें एलईडी लाइट होती है, जो पुरानी गाड़ी थी उनमें थी हेलोजन बल्ब होते थे। तो इसलिए इसका आंसर होगा जो एलईडी लाइट होती है। एक तो कम बिजली खर्च होती है इससे, दूसरा इससे ज़्यादा हमें ज़्यादा रोशनी मिल जाती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एलईडी लाइट। जो क्वेश्चन भी पूछ रखा था कम समय में अधिक चमक के बारे में पूछ रखा था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एलईडी लाइट। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है सुबह सुबह वाहन को स्टार्ट करने से पहले आप क्या चेक करेंगे। तो बेसिकली जब हम सुबह गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले हम एक तो लुब्रिकेटिंग चेक करेंगे, दूसरा कूलेंट होता है जो रेडिएटर होता है उसमें पानी चेक करेंगे कि पानी है या नहीं है। तीसरा ऑप्शन रहेगा टायर का प्रेशर, तो हम देखेंगे टायर कोई पंचर उंचर तो नहीं हो रखा। तो इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी हम ये सब चीज़ें चेक करेंगे जिससे हमें गाड़ी में पहले से पता रहे कि गाड़ी में कोई ख़राबी तो नहीं है। अगला सवाल है, ये सवाल हमने आपको पिछले एक वीडियो में कराया था जिसमें हमने जो ये साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है साइन बोर्ड पे ट्रेन दिखाई दे रही है, हमने उसमें आपको इसका आंसर बताया था रेलवे स्टेशन निकट है। ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें उस टाइम पे क्वेश्चन हमने इसका आंसर आपको रेलवे स्टेशन बताया था जो कि गलत था। गलत इसलिए था कि क्योंकि उसमें जो ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के पेपर में पूछा गया जिसमें इसका आंसर रेलवे स्टेशन निकट दिखाया गया था, जबकि इसका वो होता है मानव रहित क्रॉसिंग। आंसर होगा मानव रहित क्रॉसिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली कई बार मानव रहित क्रॉसिंग के लिए इस प्रकार के साइन बोर्ड भी लगे होते हैं जिसमें साइन बोर्ड पे केवल रेल की पट्टी भी आपको दिखाई दे सकती है। तो इसका आंसर होगा मानव रहित क्रॉसिंग। और इस पोस्टर से आपको 3 सवाल और बनते हैं। पहला सवाल ये बन सकता है कि लापरवाही से रेलवे क्रॉसिंग पार करने में अगर आप पकड़े जाते तो मोटर वाहन अधिनियम की जो धारा है 131 के तहत आपका चालान हो सकता है। तो पूछा जा सकता है कौन सी धारा के तहत आपका चालान होगा। तो धारा 131, ये याद रख लेना। इस सवाल को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि धारा 131 किससे संबंधित है। तो ये होगा लापरवाही से रेलवे क्रॉसिंग करने से संबंधित है। अगला यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 131 धारा में क्या क्या प्रावधान है। तो जो अगर 131 धारा जो मोटर वाहन अधिनियम एक्ट 1988 की जो मोटर वाहन एक्ट जो 1988 की जो धारा है 131, इसमें आपको एक तो चालान होगा और 1 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि इसमें ये प्रावधान भी दे रखे हैं। अगर आपसे यही क्वेश्चन एक बार फिर पूछा जाएगा तो आप इस बार इसमें मानव रहित क्रॉसिंग पार करने वाला आंसर करना, क्योंकि इसका अलग अलग स्टेट का अलग अलग इसमें उत्तर रह सकता है। जो हिमाचल वालों ने तो अपना रेलवे स्टेशन दिया था उत्तर, जबकि इसका आंसर इसमें होगा मानव रहित क्रॉसिंग। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना।
और इसके साथ साथ जो नीचे क्वेश्चन अभी आपको बताया लापरवाही से धारा 131 धारा किससे संबंधित है, इसमें कितने साल की सज़ा हो सकती है। तो चलो देखते हैं अगला सवाल है। बेसिकली ये सवाल मैंने आपको करा रखा है, तो इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो अगर आप हिंदी में इस सवाल को पढ़ोगे, नौसिखिया अनुज्ञप्ति कितने समय के लिए विधिमान है, तो आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये शुद्ध हिंदी में लिख रखा है। और आप में से, मुझे पता है आप में से बहुत से लोग इस सवाल को समझ ही नहीं पाओगे कि बोलना क्या चाहता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस सवाल को, ऐसे सवाल है जो हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखे हो, उनको एक बार इंग्लिश में देखने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे लिखा है द लर्निंग लेसन्स, तो इज वैलिड, तो पूछा जा रहा है लर्निंग लेसन, तो लर्निंग लेसन की हिंदी होती है नौसिखिया अनुज्ञप्ति। तो आप इसे अगर इंग्लिश में पढ़ोगे लर्निंग लेसन वैलिड कितने टाइम के लिए होता है, तो आप आसानी से इसका आंसर कर दोगे 6 महीने के लिए। लेकिन अगर आप इसे हिंदी में पढ़ोगे तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप, अगर आपको हिंदी में पेपर समझ में नहीं आए, क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो उसे एक बार इंग्लिश में देखने की कोशिश करना, जिससे आप वो क्वेश्चन जो नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे वो भी आप कर पाओगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन और है, ये रहा, जिसमें हिंदी में ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें पूछ रखा है निजी गाड़ी के लिए सामर्थ्यता प्रमाण पत्र के लिए विद्यमान है। तो आपको सामर्थ्यता प्रमाण पत्र आपको पता नहीं होगा, हिंदी में ये सामर्थ्यता प्रमाण पत्र लिख रखा है, और यहाँ पे होता है फिटनेस सर्टिफिकेट, इसका मतलब होता है फिटनेस सर्टिफिकेट। अगर आपको पूछा जाएगा फिटनेस सर्टिफिकेट तो आप तुरंत बता दोगे इसका आंसर। लेकिन ये हिंदी में पूछ रखा है तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में हम अंग्रेजी के ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करने लग गए हैं, तो इसलिए अब हमारे दिमाग में अंग्रेजी के शब्द बैठ गए, तो इसलिए हम हिंदी के शब्दों को नहीं देख, इस प्रकार के अगर शुद्ध हिंदी में पूछे जाएंगे तो हम उस सब सवाल को नहीं कर पाएंगे, जबकि वो सवाल बहुत आसान होंगे। इसलिए आपसे गुजारिश रहेगी कि आप एक बार जो इस प्रकार के सवाल होंगे जहाँ पे शुद्ध हिंदी में लिखा होगा और आपको समझ में ना आ रहा हो, तो उसे इंग्लिश में देखने की कोशिश करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 साल के लिए। और इसी प्रकार अब अगला सवाल देखते हैं। ये रहा अगला सवाल, इसमें पूछ रखा है जो पहाड़ी रास्ते होते हैं, इसमें ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, जो पहाड़ी रास्ते पर रास्ता पाने का अधिकार किसको होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है चढ़ाई करते हुए वाहन को, ये बिल्कुल सही है। और इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे पूछ रखा है आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये रहा अगला सवाल, वही सवाल है, पूछ रखा है चट्टानों किसको पहले जाने का अधिकार है। तो यहाँ पे वही सवाल है, लेकिन उसमें सवाल को पूछने की भाषा को चेंज कर दिया है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यही पूछ रखा है कि चट्टानों किसको पहले जाने का अधिकार है। तो यहाँ पे भी जो चढ़ाव पर जाने वाले वाहन को, एक बार फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन ये अलग अलग एग्जाम में पूछ रखे थे क्वेश्चन में, वही सिर्फ आपको इसलिए यहाँ पे इसलिए दोबारा से क्वेश्चन इसलिए लाया कि आप समझ सको, क्योंकि ये गलती हमसे कई बार एग्जाम में हो जाती है। तो ये पूछ रखा है पहाड़ी पर पहले जाने का अधिकार किसको होता है। तो यहाँ पे लिख रखा है चढ़ाई पर जाने वाले वाहन को। तो यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है, थोड़ा नॉर्मल है तो ये आप पढ़ लोगे, लेकिन अगर इस स्थिति में आएगा तो आप थोड़ा घबरा जाओगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों को देख लेना और पेपर की भाषा को समझ लेना किस प्रकार से पूछा जा रहा है। इसी प्रकार का एक अगला सवाल है, ये रहा, इसमें पूछ रखा है, ये अलग अलग कुछ पेपर में आ रखे हैं। जैसे यहाँ पे पूछ रखा था जो परिवहन वाहन है उनकी पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हमने करा रखा है, तो नंबर प्लेट देखकर हम बता सकते हैं कि ये वाहन कमर्शियल है या पर्सनल है किसी का। तो यहाँ पे वाहन का नंबर पट देखकर बता सकते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है कि को देखकर परिवहन की पहचान की जा सकती है, किसको देखकर परिवहन की पहचान की जा सकती है। तो यहाँ पे देखा वाहन का नंबर पट, अगर पट आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर प्लेट ऑफ द व्हीकल, तो बोल रहा है नंबर प्लेट। तो यहाँ पे आप देख लेना इंग्लिश में, तो इसलिए आपको कह रहा हूँ मैं हिंदी इंग्लिश का थोड़ा देख लेना कहीं पे, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आए तो उसे एक बार इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करना। इसी प्रकार का एक अगला सवाल है, इसमें पूछ रखा है क्वेश्चन करा रखा प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल, तो कहीं पे यहाँ पे दिख रखा है गैर कानूनी है। तो ये बिल्कुल सही है, गैर कानूनी है। दूसरा इसी प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल गैर कानूनी है। ये इसी क्वेश्चन को अगले तरीके से पूछ रखा, प्रेशर हॉर्न को भोंपू लिख रखा है, तो भोंपू भी देख लेना है, उसे इंग्लिश में प्रेशर हॉर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश का शब्द का यूज कर रखा है, जबकि हिंदी में उसे भोंपू बोलते हैं। और जो गैर कानूनी को यहाँ पे अवैध लिख रखा है, तो आप सोचोगे कि हमने तो गैर कानूनी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे अवैध आ गया। तो इसको भी ध्यान रखना कि शुद्ध हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको ये बिल्कुल कानूनी रूप से लिखे गैर कानूनी, जबकि ये शुद्ध हिंदी में लिखा अवैध। तो इसको भी ध्यान रखना इस प्रकार के सवालों को करते समय। एक सवाल ऐसा ही और है, जिसमें पूछ रखा है जो सीएनजी की फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश में होती है कैम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जबकि इसका हिंदी में होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन दिया था तो इन पे हिंदी में भी लिखा होता है, उसने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही लिख दिया था। लेकिन जो दूसरा एग्जामिनर ने उसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा, उसने लिखा संपीड़ित प्राकृतिक गैस और नीचे लिखा इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि प्रकार के क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देना। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है,
ये रहा, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, ये साइन बोर्ड है, बार बार रिपीट हो रखा है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए आ रखा हूँ कि किस प्रकार से आप गलती नहीं करनी एग्जाम में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बता रखा है, तो इसमें लिखा है ओवरटेकिंग निषेध है, तो इसने हिंदी इंग्लिश को मिक्स कर रखा है। इंग्लिश में होता है ओवरटेकिंग, हिंदी में होता है निषेध। मतलब इस प्रकार का साइन बोर्ड हिंदी, इसका अर्थ होता है कि आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। इसी क्वेश्चन को इसमें पूछ रखा है, इसने पूछ रखा है इसका मतलब क्या होता है। इसमें इसने शुद्ध हिंदी में लिख दिया कि आगे निकलने की अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देख लेना कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप हिंदी इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन को देख लेना। तो ये थे आज के सवाल। कैसे लगे आपको ये सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से देना।